हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायोगेनर क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और अभी हाल ही में एमजेपीआर यूनिवर्सिटी बरेली में बीएससी थर्ड ईयर वालों का रिजल्ट आया है और जिसमें काफ़ी बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी रहा है, कुछ बच्चों का सही नहीं रहा है। तो उस विषय में बात नहीं करूँगा और मैं आज बात करूँगा क्योंकि एडमिशन भी हो चुके हैं और आप लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म भी फिल हो चुका होगा और अब पढ़ाई चालू कर दीजिए क्योंकि पेपर भी आपके जहाँ तक है उम्मीद है कि उधर ही होंगे जून जुलाई में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सीधे सिलेबस के बारे में बताएं। तो थंबनेल पे जैसा कि आपने देख लिया होगा लिखा है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सिलेबस। बॉटनी वाला भी बाद में लेके आएंगे, अभी ये जूलॉजी का सिलेबस है और ये पहली वीडियो, ठीक है। बाद में धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियो पे ऐसे ही नंबर डाल दूंगा जिससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी बरेली, ठीक है। और ये हमारा चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं आपको सीधे सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी पार्ट थर्ड, मतलब जो आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप लोग पुराने सेशन से हो 2021 फिर 22 और 23, ठीक है। और अब सिलेबस बदल चुका है, जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उनका सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन आप लोग पुराने सेशन से हो तो आप लोगों का सिलेबस सेम है। जैसे आपने सेकेंड ईयर में समझो दिया, फर्स्ट पेपर सेकेंड थर्ड पेपर ऐसा ही सेम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी 3 रिटन पेपर्स एंड 1 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, द फॉलोइंग कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। जैसा कि इसने बताया कि आपके 3 रिटन पेपर्स होंगे, ठीक है, 3 पेपर्स होंगे और आपका जो टोटल पूर्णांक होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 450 का। और उसमें आपका 100 नंबर का क्या होता है, थ्योरी होती है और 50-50 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए, तो आपको पेपर के नाम तो याद होने चाहिए क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वाइवा में जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले आपसे आपके पेपर के नाम ही पूछ लेता है। जैसे आपका पेपर फर्स्ट है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठंड काफ़ी हो रही है, दिसंबर का महीना आ चुका है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अभी से स्टार्ट करिए, फिर बाद में इंपॉर्टेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब सिलेबस कवर करते हुए चलना। तो पहला पेपर है आपका अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। अब इसमें क्या है कि आप जूलॉजी को कैसे अप्लाई करोगे और इकोनॉमिक जूलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो आपको पेपर फर्स्ट जो है इसका नाम याद ही होना चाहिए, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस तरह से आपको याद ही होना चाहिए। इसमें आपकी जो यूनिट 1 है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, परजीवी विज्ञान हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसमें पैरासाइट्स के बारे में उनका अध्ययन करेंगे, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जो भी अलग अलग एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं और उन पर रह करके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस स्टडी को, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, पैथोजेनेसिटी मतलब वो क्या डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उनके कॉजेज़ क्या क्या और उनके सिम्टम, जब वो डिजीज़ करते हैं तो उसका सिम्टम क्या होता है और कंट्रोल भी देखेंगे, ठीक है। और पैरासाइट डोमेस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी हुआ, इनमें भी पैरासाइट्स रहते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। और जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में, वो आपका है ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड बूचेरेरिया, ठीक है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे किस यूनिट में, पैरासाइटोलॉजी में। सेकेंड आपकी यूनिट है वेक्टर्स एंड पेस्ट्स, ठीक है, वेक्टर्स एंड पेस्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें भी हम भाई लाइफ साइकिल देखेंगे और उनके कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका हुआ गुंडी बग, शुगर कैन, लीफ होपर होगा शायद, लीफ होपर, ठीक है, शुगर कैन, लीफ होपर, और ये रोडेंट्स और टर्माइट्स, मॉस्किटोज और उनके कंट्रोल देखेंगे, मच्छर भी, ठीक है, काफ़ी होते हैं। तो ये आपकी 2 यूनिट हो गई। चलिए अगली यूनिट क्या है, अगली यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं। और उनका कल्चर, जैसे हम बात करें एक्वाकल्चर की, एक्वाकल्चर में आपके दोनों आ जाते हैं, मेराइन और आपका फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये आता है पीसी कल्चर, इसमें हम मछलियों को कैसे पालते हैं और उनका क्या यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। पोल्ट्री है, मुर्गे मुर्गियाँ, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लेग कल्चर, रेशम का कीट। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब हम इसकी स्टडी करेंगे। और अगला है आपका यूनिट 4, फर्स्ट पेपर आपका था अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, तो उसमें आपकी ये 4th यूनिट है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो इसमें हम बात करेंगे भारत में जो भी आपकी जंगली जीवन है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट
सेंचुरीज़ की बात करेंगे, नेशनल पार्क्स हुए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज़, कौन कौन से प्रोजेक्ट मतलब बनाए गए कि इन एनिमल्स को हम कैसे बचाएं, क्योंकि इनकी स्पीसीज़ लगातार ह्यूमन अपने लाभ को देखते हुए इनको ख़त्म करते हुए जा रहा है। फिर हम देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका पहला पेपर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर आपका है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का नाम आप तो बिल्कुल रट ही लीजिए, ऐसा समझो रट्टा मार लेना आपको। जूलॉजी के तीनों पेपर और उधर बॉटनी के भी लेके आऊँगा। तो पेपर सेकंड आपका है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, और आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। तो आपका पेपर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसमें भी आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब आपको इजी समझ में आएगा। सबसे अगर कोई टफ बायोलॉजी में सबसे टफ जो पार्ट माना जाता है वो यही होता है बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई ना, इसमें न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, लेकिन आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, लैंग्वेज से मतलब रख, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। आपने देखा होगा कि फूल्स, मतलब जो आपने फ्लावर्स देखे होंगे अलग अलग कलर के आ रहे हैं आजकल, तो गुलाब पिंक आ रहा, वाइट आ रहा, हर तरह के। आपने सब्जी भी देखी होंगी कि छोटा सा पेड़ होता है और उसमें कई सारे फल लगते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब पॉसिबल हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से। मेडिकल एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। आप याद रखना कि डीएनए से बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती है, माइक्रोब्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन। अब आप देख सकते हो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम डीएनए निकाल कर उनसे इंसुलिन, ह्यूमन के लिए इंसुलिन बनवा रहे हैं। तो ये देखिए ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। फर्मेंटेशन, आपने ईस्ट देखा होगा, अल्कोहल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है और बेकरी इंडस्ट्रीज में। चलिए नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट सेकंड, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनिटी। अभी कोरोना वायरस फिर से चलने लगा है, तो आप देखते हो कि इसमें क्या हुआ, जो वैक्सीन लगाई गई थी वो हमारे mRNA की वैक्सीन थी, और उसमें क्या होता है कि ये पहले से ही हमारे अंदर वायरस डाल दिया जाता है। एटीन्यूटेड वायरस होता है जो एक्टिव नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बना देता है। तो यही सब पढ़ना है इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यून सिस्टम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी बॉडी का। लाख मतलब हर दिन हमारी बॉडी लाखों हज़ारों बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, और जिससे नहीं झेल पाता है तो बीमारी लग जाती है। तो इम्यून सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है इसको समझेंगे, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, और वैक्सीन्स क्या होती हैं। और याद रखना वैक्सीन्स, जो हमारे साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस साइंटिस्ट, बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन वैक्सीन्स की खोज की, और उन्होंने इम्यून सिस्टम में मतलब जो इम्यूनोलॉजी होती है इसमें बड़ा योगदान दिया। डिफरेंट डिजीजेस की बात करें, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। चलिए आपकी 2 यूनिट हो गए पेपर सेकंड की, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। चलिए अगली यूनिट है आपकी थर्ड। देखिए अभी तो मैंने ये नोट्स आपको मतलब जो सिलेबस का दिया टोटल इंग्लिश में दिया है, लेकिन जब आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा ना तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगा, तब ये टोटल इंग्लिश नहीं होगी। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स मिलेगा जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और अभी इसमें क्या है, इसमें तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। आपको चैप्टर तो याद ही होने चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े, यूनिट कौन सी है आपके, पेपर का नाम क्या है, तो ये याद ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड यूनिट है, पेपर सेकंड की जो आपकी थर्ड यूनिट है, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल टूल्स हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल हैं और इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे यूज़ करेंगे। तो आपका पीएच मीटर हो गया, कैलोरीमीटर हो गया, माइक्रोटोम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है वो। माइक्रोस्कोप तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपी, लाइट हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही सारे आपको टूल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अब यूनिट 4 है, ठीक है, बायोस्टैटिक्स। इसमें हम देखेंगे सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड एंड डिस्पर्शन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो बायोस्टैटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका पेपर थर्ड है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी,
पेपर थर्ड आपका क्या कहता है, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो पेपर का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि याद ही होना चाहिए, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें भी आपकी जो यूनिट 1 है वो है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है, कि कैसे किसी जीव का अपने इन्वायरमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, कहाँ पर वो रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ पे सोता है, तो ये सब इकोलॉजी में आता है। फिर इसमें हम इकोसिस्टम देखेंगे, और इकोसिस्टम भी पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे। फिर इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशंस देखेंगे, और एनर्जी कैसे फ्लो होती है, और फूड चेन क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि फूड चेन क्या होती है, और फिर फूड वेब्स क्या होती हैं, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल नीच किसे कहते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और आपने बीएससी सेकेंड ईयर में भी इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशन, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे, एडेप्टेशन देखेंगे, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एर्बोरियल, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है इकोलॉजी, मतलब बेसिकली आपको इकोलॉजी पढ़नी है। चलिए अब बात करते हैं पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड। तो यहाँ पर आपको पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, और वो क्या इन्फेक्शन करता है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हुआ, वायरसेस हुए, ठीक है, और क्या डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, इस सब के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी हुआ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड वायरस क्या करते हैं इन्फेक्शन, फिर बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेज क्या होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी पेपर थर्ड की जो यूनिट आती है वो है यूनिट थर्ड, और जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर, ठीक है। एनिमल बिहेवियर क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन, बायोरिदम्स, लर्निंग एंड मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ फिशेस और बर्ड्स। तो ये सारे के सारे आपके इकोलॉजी में ही आते हैं, तो एनिमल बिहेवियर में, तो इसको हम देखेंगे। चलिए अगली यूनिट है आपकी यूनिट 4, और ये भी आपकी पेपर थर्ड की यूनिट है, यूनिट 4 है, और इसका नाम है पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें भी वही सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे। देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसका आप एक चीज़ याद रखिए कि किसी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब DCF A, ठीक है। कुछ भी पढ़ो तो आपको कोई भी चीज़ पढ़नी तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, फार्मूला वगैरह तो फार्मूला, और फिर एप्लीकेशन उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो DCFA थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, डेफिनेशन क्या है उसकी, कैसे हम उसको एप्लीकेशन उसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब होता है, ठीक है। टाइप्स, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, रेडिएशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब देखेंगे। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, रूट ऑफ एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो इतने सारे पेपर हैं। मेन क्या है, आपको अपने पेपर्स के नाम याद होने चाहिए, और धीरे धीरे जो आपका कंटेंट है वो तो याद हो ही जाएगा जब हिंदी इंग्लिश नोट्स होंगे। पेपर फर्स्ट है आपका अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। पेपर फर्स्ट है आपका अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, फिर आपका पेपर सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। अगला आपका जो पेपर थर्ड है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और अगर आपको बॉटनी का भी सिलेबस चाहिए तो मैं आपको सिलेबस उसका प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपको धीरे धीरे क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट भी कराना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी वीडियो ये लास्ट होती है, और ये हमारी पहली वीडियो थी, और दूसरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहिए, तो इसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।